भारत क्या क्या होगा खास, क्या खोया क्या पाया हमने, कितनी बढ़ी मिठास। देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे। उम्मीदें बढ़ गई हैं। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियो मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल 1 मिनट शेक। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्वामी नित्यानंद को महामंडलेश्वर की उपाधि मिलते ही नित्यानंद धर्म नगरी काशी पहुंचे। उन्होंने काल भैरव, बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा देवी के दर्शन किए। नित्यानंद अपने शिष्यों के साथ यहां पहुंचे। इलाहाबाद में चल रहे आस्था के महाकुंभ में विवादित संत स्वामी नित्यानंद को पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की तरफ से महामंडलेश्वर की उपाधि मंगलवार को दी गई थी। ये सन 2010 में सेक्स स्कैंडल के आरोपी भी रह चुके हैं और जेल से छूटने के बाद संत स्वामी नित्यानंद अपने ही आश्रम में रहकर पूजा पाठ किए और कुंभ में महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गए। उपाधि मिलते ही नित्यानंद धर्म नगरी काशी पहुंचे। Yesterday, I was given the title Mahamandaleshwar by Mahanirvani Akkada. कुंभ में पदवी मिलने के बाद स्वामी नित्यानंद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। काशी आकर उन्होंने अपने भक्तों के साथ बाबा भोले का जयकारा भी लगाया और कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। Darshan of Kalbhairava and Vishwanatha, Annapurna, Rundi Ganesha. Because of that Mahamandaleshwar honorary title, I have come to Kashi. भले ही स्वामी नित्यानंद महामंडलेश्वर बनाने को ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे हों, लेकिन उनकी छवि के साथ जो सेक्स स्कैंडल जुड़ा है उससे वो छुटकारा कैसे पाएंगे। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। सौरभ श्रीवास्तव लगातार कुंभ से हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, यहां पर वाराणसी भी गए नित्यानंद जी और अब यहां पर एक खबर ये भी आई थी कि वहां पर बकायदा कुंभ में उनकी मूर्ति रखी हुई है, बकायदा आरती की जाती है, पूजा की जाती है इनकी, इस पर भी विवाद हुआ क्या? जी बिल्कुल, उनकी मूर्ति रखी गई यहाँ पर और बकायदे उनका पूजा अर्चना किया जाता है। मैं आपको और बताऊं कि एक वो मुकुट पहनते हैं, वो मेडिटेशन के बाद एक मुकुट धारण करते हैं। वो मुकुट करीब वो 1.5 किलो की मुकुट वो है। वो पूरे मुकुट जो है वो पूरे गोल्डन मुकुट है, वो सोने की मुकुट बनी हुई है। मैं आपको बताऊं कि चूंकि वो मेडिटेशन से उनका एक ऐसा दावा है कि वो मेडिसिन जो सेंटर वो बैंगलोर में चलाते हैं, उस मेडिटेशन सेंटर में वो चलाते हैं, उस मेडिटेशन से वो बकायदे किसी की भी बीमारी ठीक करने का वो दावा करते हैं कि वो ध्यान से वो बीमारी ठीक कर देते हैं। तो बकायदे जब वो ध्यान अपना करते हैं तो वो बकायदे वो मुकुट भी धारण करते हैं जो पूरे गोल्डन की मुकुट है वो। बिल्कुल सौरभ, इस बात को लेकर भी जो महाराज जी आपके साथ थे उनसे आपकी बात हुई क्या? उनका क्या कुछ कहना था इस चीज को लेकर? महाराज जी से बात हुई, मैं अभी भी महाराज जी से बात करूंगा। महाराज जी, क्या किसी महामंडलेश्वर मान लीजिए बना दिए गए साधु संत हैं तो क्या उनको भगवान का रूप दे दिया जाता है क्या? जी नहीं, बनाया गया, बकायदे पूजा अर्चना उनकी की जाती है और ये कैसे? देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो नित्यानंद ही दे सकते हैं। हाँ, वैसे भी संत भगवान जनता कहती है, हम नहीं कहते हैं। इसलिए कहती है क्योंकि जो भगवा वस्त्र है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है, पवित्रता का स्वरूप माना जाता है, तपस्या का स्वरूप माना जाता है। इसलिए उसे
भगवान कहा जाता है। भगवान नहीं कहा जाता, ईश्वर नहीं हो जाता वो, लेकिन वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। मूर्ति लगा करके बकायदे पूजा अर्चना की जाने लगी। देखिए, ये तो फिर अहंकार की बात है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का उनका अपना एक ढंग है, या हम कह लें एक बिजनेस है, व्यापार ही मानता हूं मैं, ये दुकानदारियां हैं। संत अपने आप में मस्त रहने वाले जीव का नाम है, और जन कल्याण के लिए चिंतन करने वाले प्राणी का नाम संत है। साधु संत मतलब हठयोगी, कहाँ वो चला जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब पैदा हुआ, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो वैरागी। जी 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 बिल्कुल, संत वही होता है। देखिए, वैरागी तो सभी होते हैं। जब घर में वैराग्य उत्पन्न होता है तब वो त्यागी बनते हैं, त्याग देते हैं घर को। ठीक है, जब संत के शरण में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब उन्हें संन्यास धर्म की दीक्षा दी जाती है, तो सन्यासी बन जाते हैं। तो उनको तो यही नहीं पता होता किस समुदाय से हैं, किस संप्रदाय से हैं, लेकिन जब वो जुड़ते हैं संत समाज के साथ तो एक मर्यादा होती है, एक क्रियाएं होती हैं जिन पर वो जो है कार्य करते हैं। मूर्ति बनाकर अपनी पूजा करवाना भगवान से बगावत है, ईश्वर से बगावत है, और उसकी सजा निश्चित तौर से उस व्यक्ति को मिलती है। लेकिन वो जो बता रहे थे, जो भगवान की मूर्ति स्थापित करके एक तरीके से भगवान बन जाना, वो भगवान को चुनौती दे रहे हैं और इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, ऐसा महाराज जी का मानना है। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस शख्स का नाम सेक्स स्कैंडल में आ गया हो, कोर्ट में विचाराधीन मामला हो, कई तरह की आवाजें उठ रही हो, सीडी हमारे सामने आ गई है और उसकी इस तरह से आरती की जा रही है, समाज में गलत संदेश जाता दिखाई नहीं देता क्या? बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है मनोज। और बाकी हमारे बहुत महंतों से यहाँ बात हुई है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो सेक्स स्कैंडल जैसे घिनौने ऐसे कृत्य में लिप्त है, जो महात्मा साधु संत बनने का दावा कर रहा है, उसको साधु संत महात्मा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो ऐसा व्यक्ति, वो उसके कुंभ में ऐसी उसकी कैंप यहाँ लगी क्यों, वो अपनी मूर्ति यहाँ बना क्यों रहा है, वो महामंडलेश्वर बनाया क्यों गया? ऐसे कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं लोगों के। जो करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँ, जो स्टैम्पेड हुआ उसमें 36 लोग जान चली गई, वो भी श्रद्धालु थे। एक आस्था पे हम उनकी आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसा यहाँ के महामंडलेश्वरों का कहना है, साधु संतों का कहना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आज कुंभ मेले में पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। इलाहाबाद में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके अलावा शंकराचार्य समेत कई संतों से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री निजानंद मुनि परमार्थ आश्रम ठीक है। और आप हमारी खबरों को पढ़ने के लिए और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.samacharplus.com। इसके साथ आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/samacharplus। इसके साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने सुझाव भी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस हम आपको बता देते हैं, samacharplusnoida@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। नए सत्र की नई इबारत, क्या क्या होगा खास, क्या खोया क्या पाया हमने, कितनी बढ़ी मिठास। देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे। उम्मीदें बढ़ गई हैं। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल
जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। बन गया गोल्फ प्रीमियर लीग का सिंघम। उत्तराखंड लॉयंस ने दिखा दिया अपना दम। अब नंबर 1 है हम। झांसी में केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों ने उड़ाई कानून की धज्जियां। बिना हेलमेट के स्कूटर पर घूमे शिवका जायसवाल और प्रदीप जैन आदित्य। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। मुख्यमंत्री के निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक, बीएसपी ने किया बहिष्कार। कुंभ मेले में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने संगम में लगाई डुबकी। शंकराचार्य समेत कई संतों से मिलेंगे बहुगुणा। कॉमेडियन से नेता बनेंगे राजू श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी ने कानपुर से राजू को दिया टिकट। मिर्जापुर से ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल को भी सपा का टिकट। कुंभ पर नेताओं की उलझुल बयानबाजी जारी। आरएलजी नेता दलवीर सिंह ने हादसे को बताया दैवीय आपदा। यूपी के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद बोले, कब का खत्म हो चुका मेला। विवादास्पद स्वामी नित्यानंद को पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने बनाया महामंडलेश्वर। हरिद्वार के स्वामी सत्य प्रकाशानंद को भी बनाया गया महामंडलेश्वर। पदवी मिलने के बाद वसंत पंचमी को करेंगे शाही स्नान। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की दलाली पर बोले रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, आरोप साबित हुए तो डील होगी रद्द। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को घूस देने की जानकारी रक्षा मंत्री को नहीं। बरेली में पुलिस हिरासत में नाबालिग लड़के की मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस ने ली पीट कर जान। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। रायबरेली के चकदादरपुर में ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत। हादसे में 5 की मौत, आधा दर्जन घायल। और रामपुर में मेंथॉल की फैक्ट्री में भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए जुटी दमकल की गाड़ियां। हेलो एंड वेलकम। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं नितिशा। एंटरटेनमेंट के झकास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा। जहां होता है एंटरटेनमेंट का धांसू तड़का, तो वहीं दिखाते हैं बी टाउन के सेलेब्स की रॉकिंग स्टोरी और साथ ही स्टार्स की खोलेंगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। सैफ और मियां का स्टाइल है अलग, तो वहीं सोनाक्षी भी नहीं है किसी से कम। इन दोनों का दिखने वाला है जलवा। सोनाक्षी फिल्म बुलेट राजा में बुलेट पर ना सवार होकर हो गई हैं रिक्शे पर सवार। आखिर क्यों और कहां, जरा देखिए। सैफ और सोनाक्षी का दिखेगा दम। सोनाक्षी के बनेंगे राजा, तो क्या सोना बनेंगी सैफ की रानी? अजी सन ऑफ सरदार में तो सोनाक्षी ने अजय को अपना राजा तो बना लिया था। अब ये माजरा क्या है जो अब सैफ और मियां को अपना राजा बनाने में तुली हुई हैं?
जरा ये तस्वीर तो देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सैफ और सोनाक्षी क्या कर रहे हैं, ये कहाँ घूमने निकल पड़े हैं।